हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे रजिस्टिविटी। ठीक है कि रजिस्टिविटी क्या होती है किसी भी कंडक्टर पे। ठीक है, ये हम कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो देखो बेटा, कल हमने रेजिस्टेंस पढ़ा था। जो रेजिस्टेंस था वो क्या था, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली। ठीक है, तो वहीं से हम एक टर्म निकालते हैं जिसको हम नाम देते हैं रजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का। तो हमने वेल नॉलेज टेक्स्ट के लिए नोट कर लिया। ठीक है, जब हम इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करवाते हैं, ठीक है, तो हमारा रेजिस्टेंस डायरेक्टली होता है L/A। तो इस कांस्टेंट को चेंज करने के लिए हम एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी साइन यूज करते हैं, रो। क्या यूज करते हैं, रो। ठीक है, ये रो क्या बेटा, कांस्टेंट ऑफ ए प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, रजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो यहाँ से जो रजिस्टिविटी, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा बेटा, ये इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल टू RA/L। ठीक है, RA/L। अब बात करते हैं हम रजिस्टिविटी। देखो, हम रजिस्टिविटी को यूनिट के बारे में बात करेंगे और इसकी 1 यूनिट के बारे में बात करेंगे। अगर हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 हो और लेंथ भी 1 हो, ठीक है, तो हमारा जो रजिस्टिविटी है वो किसके इक्वल हो जाएगी, रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगी भाई। ठीक है, ठीक है, ये तो हम किसके इक्वल बोलेंगे, 1 है, ओम के इक्वल कह देंगे। ठीक है, ये हमने इसको नोट कर दिया कि व्हेन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इज इक्वल टू 1 यूनिट, देन द रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, हमें पता है, ये हमने नोट कर लिया, रो RA/L। आर की ओम, ए एरिया, मीटर स्क्वायर, लेंथ की मीटर, तो यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, ओम मीटर। क्या यूनिट बन जाएगी, ओम में मीटर। ठीक है, ये हमारी यूनिट होगी किसकी, रजिस्टिविटी की। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे रजिस्टिविटी किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है। फैक्टर अफेक्टिंग रजिस्टिविटी, वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो रजिस्टिविटी को अफेक्टेड करते हैं, रजिस्टिविटी जिनसे प्रभावित होती है। तो पहला बेटा नेचर ऑफ मटेरियल की, कोई भी जो मटेरियल या कंडक्टर हमने लिया है वो किस चीज़ का बना हुआ है। दूसरा है टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल, कि जो कोई भी सब्सटेंस या कोई भी मेटल नॉन मेटल जो भी चीज़ ली हमने, उसका टेम्परेचर कितना है। ठीक है, अब हम देखो इन दोनों को देखते हैं कि कैसे कैसे इनके ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो हमारा आई क्या होता है, N/E², टॉर्क A/V/mL, N नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, E चार्ज, टॉर्क रिलैक्सेशन टाइम, A एरिया, V क्या बेटा यहाँ पे, V क्या हमारा वोल्टेज। ठीक है, V क्या हमारा वोल्टेज, M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, L लेंथ बेटा। ठीक है, तो यहाँ से हम V को इधर ले आते हैं, I/V, ये टर्म बन जाएगी हमारे यहाँ से। ठीक है, हमें पता है V हमारा R क्या था, V/I, तो इसको हम पढ़ देते हैं। तो V/I क्या हो जाएगा, mL N² टॉर्क A। अब देखो बेटा, यहाँ से हमें कुछ कांस्टेंट टर्म दिखाई दे रही है, L और A को छोड़कर सारी कांस्टेंट वैल्यू है, अगर हमें टेम्परेचर को चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये पूरी टर्म को हमने क्या नाम दे रखा है, R। ठीक है, और ये जो वैल्यू है ये हमारा फार्मूला बन गया। जैसे हमने रेजिस्टेंस देखा था बेटा, क्या होता है, रो L/A, तो ये हमारी टर्म किसके इक्वल हो जाएगी, रो के इक्वल। तो ये हमारा रो L/A। ठीक है, तो रो की वैल्यू क्या आ गई, mN² टॉर्क, क्या आ गई अपनी रजिस्टिविटी। तो यहाँ से देखो बेटा, जो अपनी रजिस्टिविटी आई है वो डायरेक्टली है मास के इनवर्सली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर डेंसिटी, चार्ज के और रिलैक्सेशन टाइम के। देखो E एंड M ये कांस्टेंट रहेंगे बेटा किसके लिए, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि चार्ज वैल्यू और मास वैल्यू इलेक्ट्रॉन का कांस्टेंट रहता है। अब N इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज कांस्टेंट ऑफ मेटल, ये भी क्या रहेगी बेटा, क्योंकि किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटेरियल। तो यहाँ से क्या पता चल गया, नेचर ऑफ मटेरियल की किस तरह से डायरेक्टली, अगर नेचर ऑफ मटेरियल, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो उसकी रजिस्टिविटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी भाई। ठीक है, तो गुड कंडक्टर की रजिस्टिविटी क्या होती है, लो होती है। ठीक है, अब आगे देखते बेटा, तो रिलैक्सेशन टाइम ये क्या होता है, इज कांस्टेंट फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर जब तक क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट, तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, कांस्टेंट। ये क्या था बेटा, किन दो कोलिजन के बीच का टाइम था बेटा। ठीक है, अगर देखो हमारा रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीज कब होता है बेटा, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और ये डिक्रीज क्या होता है, जब टेम्परेचर डिक्रीज कर जाता है। तो मीन्स अगर रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीज करेगा तो अपनी रजिस्टिविटी क्या कर जाएगी बेटा,
डिक्रीज, क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम के इनवर्सली बेटा। तो ये इस तरह से टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करेगी हमारी रजिस्टिविटी की, टेम्परेचर ऑफ मटेरियल पे कैसे अफेक्टेड है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रजिस्टिविटी घट जाएगी बेटा। इसी तरह हमारा रजिस्टेंस भी से अफेक्टेड होगा, क्योंकि ये रजिस्टेंस के ही डायरेक्टली है। ठीक है, देखो बेटा अब हम करेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रजिस्टिविटी की। रजिस्टिविटी वो मेटल की हो, नॉन मेटल की हो, एलॉय, सब किसी की भी हो, किस किस तरह से टेम्परेचर पे डिपेंड करती है बेटा। तो पहले हम बात करते हैं मेटल में। ठीक है, तो मेटल में किस तरह से बिहेव करती है बेटा। देखो हमें पता है जो रजिस्टिविटी रिलेशन होता है क्या होता है, एम एन स्क्वायर टॉर्क। अगर हम बात करें एज द टेम्परेचर इंक्रीज, रजिस्टिविटी क्या हो जाती है बेटा, इंक्रीज इन ए मेटल। क्यों, क्योंकि जो कोलिजन ऑफ टाइम होता है, जो कोलिजन होता है इलेक्ट्रॉन के बीच का, वो क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। फास्ट हो जाएगा तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। ठीक है, मीन्स टेम्परेचर बढ़ेगा तो थर्मल वेलोसिटी बढ़ जाएगी और रिलैक्सेशन टाइम कम होगा। अगर रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा बेटा तो रजिस्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी बेटा। ठीक है, देखो तो वहाँ से हमारी टर्म निकालते लाते हैं बेटा टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, जिसको हम किससे नोट करते हैं, एल्फा से। जब 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने से कितना रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाए, 1 ओम। या ये कहें कि 1 ओम रेजिस्टेंस पर कितना टेम्परेचर अप्लाई कराएं, 1 डिग्री, तो जो इंक्रीजमेंट होगी उस रेजिस्टेंस में, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, उसका कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, जिसको हम एल्फा से नोट करते हैं। अब हम देखो एक करके देखते हैं भाई, अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमने कोई भी ओरिजिनल रेजिस्टेंस माना जिसका स्टार्टिंग आर नोट है बेटा। एट रूम टेम्परेचर कह सकते हैं 0 डिग्री पे, 0 डिग्री टेम्परेचर पे आर नोट रेजिस्टेंस लिया हमने। अगर हम 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1 ओम रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। ठीक है, इन्हें 1 ओम रेजिस्टेंस, अगर 1 ओम रेजिस्टेंस के ऊपर हम 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो किसके इक्वल होगा, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज एल्फा के इक्वल। तो अगर मान लो हमने डेल्टी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करवाया, ठीक है, इन आर नोट ने, ठीक है, आर नोट क्या है, रेजिस्टेंस ओम में। ठीक है, तो हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या हो जाएगा बेटा, आर नोट एल्फा डेल्टी। ये हमारा क्या गया, आर नोट एल्फा डेल्टी टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, अब देखो तो हमारा नया रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा, डेल्टी टेम्परेचर पे आर टी। तो आर टी को हम क्या लिखेंगे, पहले 0 पे ये था, इतना टेम्परेचर बढ़ा दिए तो ये बन गया, ये दोनों को हमें ऐड कर देंगे। ये हमारी क्या हुई, ऐड हुई, क्योंकि अल्फा वैल्यू ऐड हुई है बेटा। अगर इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो ये टर्म बनती है, यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, एल्फा। एल्फा क्या हो जाएगा बेटा, आर टी माइनस आर नोट डेल टी। आर टी क्या बेटा, जिस टेम्परेचर वो रजिस्टेंस वैल्यू आई है, आर नोट 0 डिग्री पे बेटा, डेल टी वो टेम्परेचर जितना चेंज इन टेम्परेचर को T2 माइनस T1 भी कह सकते हैं, क्योंकि T1 पहले वाला टेम्परेचर इनिशियल और T2 फाइनल, तो यह चेंज इन टेम्परेचर कह सकते हैं। तो हम यहाँ से बेटा चेंज इन टेम्परेचर भी निकाल सकते हैं अगर हमारे पास किसी टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस दे रखा हो, ठीक है, और उसके कोफिशिएंट की वैल्यू, तो इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल आते हैं बेटा। ठीक है, तो इसे दोनों इक्वेशनों को हम याद रखेंगे। ठीक है, अब हम देखो बेटा हमने मेटल के बारे में पढ़ लिया, हम बात करते हैं एलॉय की। ठीक है, एलॉय क्या होते हैं, मिक्सिंग ऑफ मेटल। ठीक है, अगर हम मेटल को मिला देते हैं तो क्या बनती है, अपनी एलॉय बन जाती है, जैसे ब्रॉस और जिंक। अब बात करें टेम्परेचर अगर की, अगर टेम्परेचर को हम इंक्रीज करते हैं तो एलॉय में क्या होता है बेटा, कोई भी चेंज नहीं होता, और जो नेगलिजिबल चेंज होता है इन्हें रजिस्टिविटी, क्योंकि वहाँ पे जो कोफिशिएंट होता है बेटा वो क्या होता है, 0। अगर कोफिशिएंट 0 हो जाएगा तो हमारा जो किसी भी टेम्परेचर रेजिस्टेंस होगा इक्वल होगा उसके 0 डिग्री के ऊपर। ठीक है, अब में इसका यूज कहाँ करते हैं, फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस फॉर कंपेरिजन। कंपेरिजन करने के लिए स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाए जाते हैं, उनमें हम इसका यूज करते हैं बेटा। देखो ये कॉपर का टेम्परेचर के साथ में दिखाया गया है, क्योंकि 100 पे जाते क्या होगा, क्या होगा, चेंज होना बंद हो जाएगी भाई। ठीक है, सिर्फ स्टेट आ जाएगा, टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, हमारा लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है, जिसमें हमारे आयंस होते हैं बेटा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब जैसे ही हम इंक्रीज करते हैं बेटा टेम्परेचर की, तो क्या हो जाएगा, जो लिक्विड होगा बेटा क्या हो जाएगा, उसकी विस्कोसिटी डिक्रीज होगी, मीन्स वो बिल्कुल पतला हो जाएगा बेटा। ठीक है, इट इज़ ईजियर फॉर आयंस टू ड्रिफ्ट, आसानी से मूव करना शुरू कर देंगे, लिक्विड गेट थिन। अगर पतला होगा तो बेटा उसमें आयन आसानी से मूव करेंगे, अब आयन मूव करेंगे तो उसकी रजिस्टिविटी क्या कर जाएगी बेटा, डिक्रीज। ठीक है, अब बात करते हैं ये विस्कोसिटी क्या होती है, हमें +1 में पढ़ के आए थे बेटा, विस्कोसिटी क्या होती है, जो रेजिस्टेंस शो करती है जब कोई चीज़ फ्लो करती है तो उसके ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा सेमीकंडक्टर। देखो सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, जो मेटल और नॉन मेटल के बीच में होते हैं बेटा। ठीक है, तो व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीज द रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीज।
जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सेमी जो रजिस्टिविटी होगी सेमीकंडक्टर की वो डिक्रीज हो जाएगी। कैसे होगी बेटा, देखो हमें पता है हमारा करंट का रिलेशन क्या होता है, NeAV/D। एन क्या है, चार्ज डेंसिटी या नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। अब देखो बेटा जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होता है सेमीकंडक्टर में बेटा, इलेक्ट्रॉन रिमूव, जैसे बॉन्ड टूटते हैं बेटा, बॉन्डिंग टूटेगी तो बेटा इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे। अब फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तो क्या हो जाएगी, वहाँ पे रजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे करंट इंक्रीज होगा तो रजिस्टिविटी को डिक्रीज होना पड़ेगा भाई। ठीक है, ठीक है बेटा, तो ये हो गया हमारा सेमी कंडक्टर। अब बात करते हैं बेटा हम थर्मिस्टर की, कि व्हाट इज थर्मिस्टर, या थर्मिस्टर के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, उसकी रजिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि हम टेम्परेचर डिपेंडेंस रजिस्टिविटी पढ़ रहे हैं बेटा। तो देखो इट इज़ ए हीट सेंसिटिव डिवाइस, ये क्या होते हैं बेटा कि हीट सेंसिटिव डिवाइस होती हैं, ठीक है। हुज रेजिस्टेंस चेंज रैपिडली विद टेम्परेचर, मीन्स ये ऐसे डिवाइस होते हैं बेटा जिनका अगर हम थोड़ा सा भी टेम्परेचर चेंज करें तो उसकी रजिस्टेंस वैल्यू बहुत है ज़्यादा चेंज हो जाती है बेटा, ठीक है। तो अगर रेजिस्टेंस को हम इंक्रीज करेंगे तो उसका जैसे हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। और अगर टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा भाई, डिक्रीज हो जाएगा बेटा, ठीक है। उसके आगे हमारा एक पॉइंट है बेटा सुपर कंडक्टर, ठीक है। सुपर कंडक्टर क्या होते हैं, ठीक है। सुपर कंडक्टर का जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट वगैरह बनाने में हम यूज़ करते हैं, ठीक है। सुपर कंडक्टर कहते हैं एट अ वेरी लो टेम्परेचर सम मटेरियल लॉस देयर रेजिस्टेंस टोटली, मीन्स ऐसे मटेरियल बेटा जिनको अगर थोड़ा सा भी टेम्परेचर मीन्स बिल्कुल लो टेम्परेचर भी अपनी रेजिस्टेंस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है उनका, तो क्या बन जाते हैं बेटा, सुपर कंडक्टर। तो जैसे है बेटा कोबाल्ट, गैलियम, ठीक है। इनका यूज हम बेटा जो हाई रेंज के कंप्यूटर होते हैं बेटा उनमें यूज करते हैं, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में करते हैं भाई, ठीक है। तो ये थे बेटा कुछ टर्म थी बेटा, जैसे टेम्परेचर का इनकी रजिस्टिविटी के ऊपर क्या क्या इफेक्ट पड़ता है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट टर्म करते हैं हम करंट डेंसिटी, ठीक है। करंट डेंसिटी क्या होती है बेटा, जब किसी यूनिट एरिया में से, ठीक है, कोई करंट फ्लो करते हैं तो हमारी टर्म क्या बन जाती है, करंट डेंसिटी, ठीक है। करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, इसको हम डिनोट करते हैं बेटा जे से। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, करंट की, और एरिया की एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर कई बार पूछ लेता है कि जो करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसके बीच में क्या रिलेशन है, हमने पढ़ा था बेटा जो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन था, ठीक है। देखो I/N/AE/V/D ये रिलेशन था बेटा। अगर मैं इस ए को इधर ले आऊँ तो I/A, और I/A हमारा क्या होता है बेटा, करंट डेंसिटी जी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा NeV/D। तो हमारी जो करंट डेंसिटी बेटा क्या है, डायरेक्टली है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, चार्ज की, और है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के भाई, ठीक है। आया समझ में, ये थी हमारी करंट डेंसिटी। देखो बेटा अब तक हमें रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम थोड़ा सा उसका उल्टा पढ़ते हैं बेटा, वो है हमारा कंडक्टेंस, ठीक है। ये जैसे गुड कंडक्टर वगैरह इनके बारे में, तो कंडक्टेंस, ठीक है। कंडक्टेंस क्या होगा बेटा, ये प्रॉपर्टी एक सी मटेरियल की, ठीक है। जिस तरह से रेजिस्टेंस था तो ये रेजिस्टेंस का उल्टा होगी बेटा, इनवर्स ऑफ द रेजिस्टेंस इज नोन एज ए कंडक्टेंस, मीन्स जो कितना ज़्यादा अपने में से चार्ज को ट्रांसफ़र करवाता है। तो जी कंडक्टेंस अपनी क्या हो जाएगी बेटा, 1/r, जिसकी ऐसा यूनिट क्या लेके चलते हैं हम, मो, ठीक है, और साइमन, ठीक है। अब कंडक्टिविटी, जिस तरह से बेटा रेजिस्टेंस के साथ रजिस्टिविटी थी तो कंडक्टेंस के साथ है कंडक्टिविटी होगी, वो क्या होगी, इनवर्स ऑफ द रजिस्टिविटी, ठीक है, इज नोन एज ए कंडक्टिविटी। तो हमारी सिग्मा क्या हो जाएगी, 1/ρ, सिग्मा से हम डिनोट करते हैं बेटा कंडक्टिविटी को। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, उसकी होती है ओम मीटर, तो इसकी क्या हो जाएगी बेटा, पर ओम पर मीटर, ठीक है। आया समझ में, या मो पर मीटर भी कह सकते हैं बेटा, ठीक है। अब एक रिलेशन निकालते हैं बेटा कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल का, ठीक है, कि कंडक्टिविटी कैसे ड्राइव करते हैं। वही जैसे हमने रजिस्टिविटी निकाली थी बेटा ओम्स ला के प्रूफ से ही, ये अपना ओम्स ला था बेटा, ठीक है, जिसका हमने प्रूफ किया था। यहाँ से हम I/V/R निकाल लेते हैं बेटा, ठीक है, R निकालते हैं तो यहाँ से हमारी क्या निकलाती हैं, रजिस्टिविटी। जैसे ही रजिस्टिविटी निकलाएगी तो हम उसका क्या कर देते हैं, इनवर्स, क्योंकि हमारी डेफिनेशन क्या होती है, क्योंकि इनवर्स क्या कहलाती है, कंडक्टिविटी, किसका इनवर्स, रजिस्टिविटी का। तो रजिस्टिविटी क्या है बेटा, Na² टॉर्क अपॉन m, ठीक है, डायरेक्टली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिलैक्सेशन टाइम के। तो यही हम कह देंगे कि अगर रिलैक्सेशन टाइम बढ़ेगा तो हमारी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा और रजिस्टिविटी घट जाएगी बेटा, ठीक है। आया समझ में यहाँ तक।
अब हम आगे करते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ करंट, या दूसरे वर्डों में कहीं माइक्रोस्कोपिक और मिनिएचर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, या ये कह सकते हैं कि रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी, ठीक है, कंडक्टिविटी एंड जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके बीच में रिलेशन वाली, ठीक है। तो वेल नॉलेज टू टेक्स्ट के लिए हम क्या लिखेंगे, आई वी अपॉन आर होता है। अब आई को क्या लिख सकते हैं बेटा, इन टर्म ऑफ करंट डेंसिटी जे डॉट ए, ठीक है, और हमारा जो वोल्टेज है पोटेंशियल है वो क्या होता है, ई डॉट एल अकॉर्डिंग टू पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। आर क्या होता है, रो एल बाई ए, ठीक है, ये रिलेशन वाली वैल्यू लिख दी बेटा। एल से एल कट गया, ए से ए इधर, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो कट जाएगा बेटा। तो जे हमारा क्या होगा, 1/रो डॉट ई, 1/रो क्या होता है बेटा, सिग्मा, जिसको हम कंडक्टिविटी से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये क्या होगा बेटा, रिलेशन, ठीक है। ये हमारी क्या है, वेक्टर फॉर्म हो गई करंट, ठीक है। अब एक पॉइंट और करते हैं बेटा इसी के आगे। वो पॉइंट क्या है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी एंड इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, ठीक है। अब देखो ये जो हमारा रिलेशन था बेटा करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, वो लिख लिया हमने, आई ए एन ई वी डी, ठीक है। वी डी हमें पता है, अगर टर्म ऑफ मोबिलिटी लिखते हैं तो क्या होता है, म्यू ई, ठीक है। ये म्यू क्या बेटा है अपनी मोबिलिटी, इलेक्ट्रॉन है मोबिलिटी, इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं हम यहाँ से ई लिख देते हैं, स्मॉल ई, ठीक है, म्यू ई। ये सब वैल्यू बेटा हम किस में यूज़ करते हैं, करंट डेंसिटी के टर्म में, क्योंकि यहाँ से हम आई को इधर ले आए तो आई बाई ए, ठीक है, आई बाई ए, क्योंकि हमारी करंट डेंसिटी किसकी, यहाँ से देखो बेटा इसको किस तरह से नोट करते हैं हम, यहाँ से देखो जो हमारा जे है वो क्या आता है, आई बाई ए, ये होता है बेटा। और हम पीछे पढ़ गए हैं, जे हमारा क्या होता है बेटा, सिग्मा ई, ये होता है सिग्मा ई। अब देखो बेटा यहाँ से हमारा इसको क्या लिख सकते हो, 1/रो, तो ए बाई रो, ए बाई रो हमारा क्या आ गया, आई बाई ए के इक्वल, ठीक है। और देखो बेटा यहाँ से हमारा आई क्या है, ए एन ई वी डी, तो ये पुट करता हूँ तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, एन ई वी डी, एन ई वी डी किसकी इक्वल होगा, ई बाई रो, ये ई को मैं अगर इधर ले जाता हूँ, ठीक है, तो रो पलट जाएगा, तो रो ऊपर जाकर क्या बनेगा, 1/NE म्यू, ठीक है बेटा, यूनी म्यू बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये क्या आ गया, रिलेशन किस में, हमारे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी और इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी के बीच में, ठीक है। ये था हमारा कुछ रिलेशन, तो ठीक है बेटा, ये हमारा आज होगा रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी, ठीक है। आई होप ये वैल्यू आपको समझ में आई होंगी बेटा, कोई भी नहीं आती है समझ में तो डाउट आप क्लियर कर सकते हो। देखो बेटा जितनी भी वैल्यू आई है यहाँ पे कोई भी हम इन सब की यूनिट और डायमेंशन फार्मूले याद रखेंगे। मैंने आज इनके डायमेंशन फार्मूले आप लोगों को नहीं कराए, आप ये खुद से ट्राई करेंगे भाई, ठीक है। इन सब के डायमेंशन फार्मूले और यूनिट नोट कर लेना बेटा, कई बार ये 1 नंबर में पूछे जाते हैं, ठीक है भाई। ठीक है बेटा, ये हमारी कुछ टर्म्स थी जो आज हमने किए, ठीक है, रजिस्टिविटी के बारे में, ठीक है। और तो हम इसको आज इतना ही करेंगे, ज़्यादा नहीं करते, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा बेटा, ठीक है। अच्छे से कर लेना भाई, आप कंटिन्यू काम किया करो, ठीक है। थैंक यू भाई।